अपनी बात की शुरुआत इतिहास की एक बहुत प्यारी घटना से करना चाहूँगा। कहते हैं कि जब लंका अधिपति रावण ने छल के द्वारा सीता मैया का हरण करके वो उसे अपनी लंका में ले गया, और जब राम जी और लक्ष्मण जी को पता चला कि सीता जी का अपहरण हो गया है तो वो उनकी खोज में निकल चले, और चलते चलते उनको बीच में जटायु मिला। और जब जटायु से पता चला कि सीता मैया को तो रावण उठा करके ले गया, सुग्रीव जी के साथ मिलकर के एक सेना तैयार की और एक छोटी सी टुकड़ी चारों दिशाओं में भेजी। लेकिन जब कहते हैं कि एक टुकड़ी को लंका की ओर भेजने के लिए जब वो रवाना करने लगे तो पता चला कि बीच में तो बहुत लंबा समुद्र है, हजारों योजन लंबा समुद्र, इसको पार कौन करेगा। और आपस में मीटिंग होने लगी, आपस में चर्चा होने लगी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, समुद्र को कैसे पार किया जाए। जब तक समुद्र को पार नहीं किया जाएगा तब तक लंका तक पहुंचा ही नहीं जाएगा, और जब लंका तक नहीं पहुंचा जाएगा तो कैसे पता लगाया जाएगा कि सीता मैया वहां पर है या नहीं है। तो आपस में चर्चा करते 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 सबसे पहले अंगद जी को कहा गया, अरे आप तो बाली के पुत्र हो, बहुत शक्तिशाली शक्तिमान हो, तुम तो आराम से ये समुद्र पार कर लोगे। तब अंगद ने कहा कि मैं ये समुद्र तो आराम से पार कर लूंगा, फिर वापस आना मेरे बलबूते की बात नहीं है। और फिर बात घूमती घूमती हनुमान जी पर आई। हनुमान जी से कहा गया कि आप ये समुद्र आराम से पार कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा, अरे इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर पाऊंगा, मैं तो सामान्य प्राणी। और तब कहते हैं जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, उनकी शक्ति को जागृत किया, उनको प्रेरणा दी कि हनुमान याद कर अपने बचपन को, याद कर अपने बचपन को, जब तुम छोटे से बालक थे लेकिन तुम्हारे भीतर में इतना अद्भुत साहस, इतनी अद्भुत शक्ति थी कि तुमने सूर्य को भी अपने मुंह में ग्रास बना लिया था। तो फिर ये समुद्र तो होता ही क्या है। और कहते हैं कि जामवंत जी ने जब उनको मोटिवेट किया, उनकी शक्ति को जागृत किया, तो फिर हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हुआ, अपनी आत्मशक्ति का बोध हुआ, और उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत करते हुए कहा कि ठीक है, मैं इस समुद्र को पार करने की कोशिश करता हूं। और कहते हैं कि हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को ही पार कर डाला, सीता मैया की खोज कर डाली, और राम जी को सूचना दी कि सीता मैया जी वहीं पर है। और फिर राम जी ने और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और विजय हासिल की। अगर उस सब के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा रोल था तो हनुमान जी का रोल था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को जागृत करके लवण समुद्र, इतना बड़ा समुद्र पार किया, और राम जी के जीत की राह बिल्कुल आसान कर दी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे राम जी ने लंका पर फतेह प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में फतेह प्राप्त करनी है। हमें भी अपने जीवन में फतेह प्राप्त करनी है। हमारे भीतर में भी रावण जैसे अनेक शत्रु विद्यमान हैं, लेकिन उस पर फतेह तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम अपनी शक्ति को जागृत कर पाएंगे। हमें अपनी शक्ति का एहसास होगा कि मेरे भीतर में तो अद्भुत शक्ति है, और जब हमें शक्ति का भान होगा तभी हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमको लगता है अरे मैं तो सामान्य सा इंसान, मैं तो सामान्य सा जीव, मैं तो सामान्य सा प्राणी, मैं भला धर्म के मार्ग पर कैसे बढ़ पाऊंगा, मैं साधना के मार्ग पर कैसे बढ़ पाऊंगा, इतना लंबा रास्ता मैं कैसे पार कर पाऊंगा। श्री भगवान ने कहा है, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा के भीतर में परमात्मा विद्यमान है, हर किसी प्राणी के भीतर में परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। परमात्मा में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, परमात्मा में और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल थोड़ा सा फर्क है कि उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट कर लिया और हमारी शक्ति अभी हमारे अंदर छिपी हुई है। जैसे लालटेन जल रहा हो लेकिन लालटेन का प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
क्या हुआ? क्या हुआ कि गोले पर काली मां जमी हुई है, गोले पर काली मां जमी हुई है, इसलिए वो प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। वैसे ही हमारे भीतर में भी अनंत प्रकाश विराजमान है, लेकिन उसके चारों ओर काली मां आई हुई है, और जब तक वो काली मां लगी रहेगी तब तक हमारा प्रकाश बाहर आ नहीं पाएगा। तो हमें अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। जब हम अपनी शक्ति को जागृत कर लेंगे तो मान कर चलिए हमारे भीतर में विद्यमान अनंत प्रकाश, हमारे भीतर में अनंत ज्ञान, हमारे भीतर में विद्यमान अनंत आनंद अपने आप ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कहीं इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है चंद जमीन, अभी तो पूरा आसमां जीतना बाकी है, अभी तो पूरा आसमां जीतना बाकी है। याद रखिएगा, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें धनवान बनना होगा, उसके साथ बुद्धिमान बनना होगा, उसके साथ विवेकवान बनना होगा, और उसके साथ हमें शक्तिमान भी बनना होगा। जब तक हम शक्तिमान नहीं बनेंगे तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें शरीर से भी सशक्त होना होगा, मन से भी सशक्त होना होगा, और अपने भीतर की चेतना से भी सशक्त होना होगा। शरीर को सशक्त करने के लिए हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए, अच्छा परिश्रम करना चाहिए, और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें सुबह योग और मॉर्निंग वॉक, पूरी गहरी लंबी सांसों के साथ टहलना जरूर चाहिए। अगर हम गहरी लंबी सांसें लेते हुए टहलेंगे तो मानकर चलिए हमारी शक्ति जागृत हो जाएगी। अरे हम जब किसी सैनिक को चलते हुए देखते हैं तो भी हमारी शक्ति जागृत हो जाती है, हमें लगता है अरे वाह बंदा हो तो ऐसा। जैसे सैनिक चलता है फुर्ती के साथ, वैसे ही अगर हम भी फुर्ती के साथ चलेंगे तो हमारे भीतर में भी शारीरिक शक्ति जागृत हो जाएगी। और मानसिक शक्ति को जागृत करना है तो हमें पावरफुल साहित्य, पावरफुल बुक्स पढ़नी चाहिए, पावरफुल लेक्चर सुनने चाहिए, इससे हमारी मानसिक शक्ति जागृत होगी। और अगर हम अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो हमें सत्संग करना होगा, साधना करनी होगी, भक्ति के रास्ते पर चलना होगा, तो हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत हो जाएगी। याद रखिएगा, जो फिट होता है, जो हिट होता है, उसे ही अपने जीवन में सफलता की किट मिला करती है, उसे ही सफलता की किट मिला करती है। इसलिए ज्यादा जीना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा जीना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम जितना जिए पूरी शक्ति के साथ जिए, पूरी हिम्मत के साथ जिए, ये महत्वपूर्ण है। अरे 100 साल गधे जैसी जिंदगी जीने की बजाय 10 साल शेर जैसी जिंदगी जीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। 100 साल गधे जैसी मरियल जिंदगी, लटकती जिंदगी, हताश जिंदगी जीने की बजाय तो 10 साल शेर जैसी उत्साह से भरी हुई, उमंग से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई जिंदगी जीना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए अपना एक मन बनाइए कि हम जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे पूरी उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ जिएंगे। अगर आप अपने भीतर में ये मानस बना लेते हैं, ये संकल्प बना लेते हैं, तो मानकर चलिए अगर आप बुढ़े भी हैं तो भी आप जवान की तरह जिएंगे, और अगर आपका मन कमजोर हो गया तो जवान होकर भी बुढ़े बन जाओगे। सारा खेल ऊर्जा का है, सारा खेल शक्ति का है, सारा खेल भीतर के मानसिकता का है। अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो इंसान बुढ़ा होकर के भी अपने ऊपर उम्र हावी नहीं होने देता, और इंसान अगर अपने मन को कमजोर कर लेता है तो जवानी में ही मरियल, जवानी में ही बूढ़ा हो जाया करता है। इसलिए आज मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं वो है हम शक्तिमान बने, अपनी भीतर की शक्ति को पहचाने और अपने जीवन को शक्ति के अनुसार शक्तिमान होकर के जिए। याद रखिएगा, आलस्य और अकर्मण्यता ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दोष है। नंबर 1 आलस्य, और नंबर 2 अकर्मण्यता, यानी ढीला ढालापन, ढीली ढाली जिंदगी, ये हमारे जीवन के बहुत बड़े दोष है।
जो लोग आलसी होकर के जीते हैं, अकर्मण्य होकर के जीते हैं, याद रखिएगा उन्हें मरने की जरूरत नहीं होती, वो जीते जी मरे हुए जैसे ही हुआ करते हैं। तो अपने जीवन से आलस्य को हटाएं, अकर्मण्यता को हटाएं, ढीले ढालेपन को हटाएं और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। जो लोग आलसी होकर के जीते हैं, जो लोग अकर्मण्य होकर के जीते हैं, उन्हीं के चारों ओर दुख और दरिद्रता का साम्राज्य बना हुआ रहता है। उन्हीं के चारों ओर दुख और दारिद्र्य का साम्राज्य बना हुआ रहता है। इसलिए अपने जीवन में आलसी मत बनिए। इंसान बड़ा गजब का है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान बड़ा गजब का है, कुछ कर नहीं पाता है तो किस्मत को दोष देता है। तो हम दूसरों को दोष देना छोड़ें, अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। याद रखिएगा, किस्मत पर हमें ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। अरे जब इंसान बदल जाता है तो किस्मत बेचारी है ही क्या? जब इंसान बदल जाता है तो बेचारी किस्मत है ही क्या? उसको बदलते तो कोई वक्त नहीं लगता है। तो किस्मत से ज़्यादा हमें अपने कर्म पर जोर देना चाहिए, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। याद रखिएगा, कर्म भूमि पर फल पाने के लिए, कर्म भूमि पर फल पाने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा तो केवल लकीरें देता है, रंग उसमें हमें ही भरना पड़ता है, रंग उसमें हमें ही भरना पड़ता है। इसलिए भगवान की वाणी है कि इंसान कभी जन्म से नहीं, जब भी महान बनता है तो कर्म से महान बनता है। जन्म से महान नहीं बनता, कर्म से महान बनता है। ये भगवान की वाणी है। तो हमें अपने कर्मों को महान बनाना होगा, अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। अप्पा सो परमप्पा, हमारे भीतर में ही परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा की शक्ति को हमें जागृत करना होगा। हमारे भीतर में खूब शक्ति है, खूब क्षमता है, खूब पुरुषार्थ है, लेकिन हम अपने ऊपर आलस को हावी होने दे देते हैं, हम अपने ऊपर प्रमाद को हावी होने दे देते हैं। इसलिए हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपनी शक्ति का केवल 25% उपयोग करेंगे तो हम सफल होंगे। अगर हम अपनी शक्ति का 50% उपयोग करेंगे तो हम समृद्ध हो जाएंगे। और अगर हम अपनी शक्ति का 100% उपयोग कर लेंगे तो मानकर चलिए हम सबके रोल मॉडल बन जाएंगे, सबके लिए आदर्श बन जाएंगे। लोग कहेंगे अरे यार जिंदगी हो तो इसके जैसी। इसलिए मैंने छोटा सा निवेदन किया कि अपनी शक्ति को जगाएं और जब तक जिएं ऊर्जावान बन कर के जिएं, शक्तिमान बन कर के जिएं। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हमारे बिना दूसरों का काम करना भी रुक जाए, मुश्किल हो जाए। यानी कि हम जहाँ पर रहें, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, इतनी तत्परता से, इतने समर्पण से, इतनी लगन से करें कि ऐसा लगना चाहिए कि हम नहीं तो वो वहाँ पर काम भी रुक जाए। एक लड़के ने अपने मित्र से कहा कि मेरी सेठानी को फ़ोन कर। उसने उसकी सेठानी को फ़ोन किया और सेठानी से कहा सेठानी मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। मुझे बागवानी का बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे बागवानी का बहुत अच्छा नॉलेज है। आपका जो इतना बड़ा बगीचा है इसको मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तो सेठानी ने फ़ोन पर कहा कि भैया हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो पहले से ही एक व्यक्ति बागवानी का काम संभालता है। उसने कहा कि आप मुझे थोड़े ही पैसे दीजिएगा, आप मुझे थोड़ी सी तनख्वाह दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा जानकार हूँ, बहुत अच्छा काम कर लूँगा। लेकिन सेठानी ने कहा हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। फिर उस लड़के ने अंतिम दांव खेला कि मैं आपका सारा काम फ्री में कर दूंगा, मैं सारा काम आपका फ्री में कर दूंगा। तब भी सेठानी ने यही कहा कि हमारे यहाँ पर जो बंदा काम करता है हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट है, इसलिए तू भले ही फ्री में काम करे लेकिन हमें तो तेरी ज़रूरत नहीं है। जब उस लड़के ने फ़ोन पर यह सुना तो उसने अपने मित्र से कहा कि भैया वास्तव में तू जहाँ काम करता है बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, मैंने फ्री का भी ऑफर दे दिया, लेकिन फिर भी सेठानी ने मना कर दिया कि मेरे यहाँ जो काम करता है वो ऑलरेडी बिल्कुल एकदम सुपर है। यानी कि उस लड़के ने फ़ोन क्यों कराया अपने मित्र से? वो जानना चाहता था कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी कितनी कीमत
वहाँ पर मेरी कितनी कीमत है। हाँ, यानी हम जहाँ पर रहें वहाँ पर हमारी कीमत जरूर होनी चाहिए। यानी कीमत तभी बनेगी जब हम अपना 100% समर्पित करेंगे, तभी हमारी कीमत बनेगी और लगेगा कि यार ये नहीं है तो सारा काम ही रुक गया, ये नहीं है तो सारा काम ही रुक गया। तो अपने जीवन में हमें बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऑलराउंडर बनना चाहिए। क्रिकेट की टीम में सबसे ज़्यादा किसका मोल होता है? जो ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर कभी क्रिकेट से, कभी बल्ले से टीम में कमाल कर देता है, कभी बॉल से टीम में कमाल कर देता है और कभी फील्डिंग से टीम में कमाल कर देता है। कपिल देव ने विश्व कप जीता तो क्यों जीता? क्योंकि वो ऑलराउंडर था, इसीलिए वो विश्व कप जीतने में सफल हो गया। कहने का मतलब हमें जिंदगी में ऑलराउंडर बनना चाहिए। ये काम करने में भी एक्सपर्ट, ये काम करने में भी एक्सपर्ट, ये काम करने में भी एक्सपर्ट। हमारे गुरुदेव की खासियत है, हमारे गुरुदेव की खासियत है, वो बोलने में भी एक्सपर्ट है, लिखने में भी एक्सपर्ट है, दूसरों के साथ व्यवहार करने में भी एक्सपर्ट है। हमारे बड़े गुरुदेव पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी तो कहते हैं कि हम तो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, हम तो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। यहाँ कोई आया तो उसका भी मुंह मीठा कर देते हैं और इधर आया तो उसका भी मुंह मीठा कर देते हैं। यानी कि इंसान को एक्सपर्ट होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। अपने आप को हर काम में काबिल बनाइए। याद रखिएगा, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। कागज किस्मत से उड़ता है और पतंग काबिलियत से उड़ता है। किस्मत अगर धोखा दे जाए तो कागज जमीन पर आ जाता है, लेकिन जो काबिल होता है उसके पास कामयाबी अपने आप ही चलकर आ जाया करती है। इसलिए अपने जीवन में काबिल बने। एक मुंबई की घटना बताना चाहूँगा। मुंबई के मलाड में रहने वाली एक लड़की, ऑटो ड्राइवर की बेटी, टैक्सी चलाने वाले की बेटी, लेकिन सीए में टॉपर, सीए में उसने टॉपर किया। पूरे देश से उसको बधाइयाँ आने लगी, पूरा देश उसको सलाम करने लगा। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक पत्रकार भी उसके यहाँ पहुँचा और कहा कि अरे आपके यहाँ तो इतना अभाव, इतनी गरीबी, और फिर भी टॉपर में पहुँच गई। तब उस लड़की ने बताया कि हम कच्ची बस्ती में रहते हैं और जब भी मैं अपने सहेलियों से बात करती, जब भी मैं अपने मित्रों से बात करती तो वो लोग यही कहते, अरे अपने भाग्य में पढ़ना कहाँ है, अरे अपने भाग्य में पढ़ना कहाँ है, अपने भाग्य में आगे बढ़ना कहाँ है, ये तो सब अमीरों के बच्चे ही कर सकते हैं। तब उस लड़की ने कहा, जब भी मैं अपने सहेलियों की ये बात सुनती तो मेरे बहुत चुभन होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने बचपन में ही मैंने ठान लिया था कि मैं इन सब के लिए आदर्श बनने की कोशिश करूंगी, रोल मॉडल बनने की कोशिश करूंगी। और मेरे घर में कितने ही अभाव थे, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया और परिणाम ये आया, मैंने ठान लिया कि नहीं नहीं करने से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं करने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो करने से ही होगा। और मैंने राह बनाई और चल पड़ी और परिणाम ये आया कि आज मैं सीए में टॉपर बन गई। तो हमें अपनी राह बनानी होगी और चलना होगा। मानकर चलिए आज नहीं तो कल सफलता हमारी झोली में आ ही जाएगी। अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा, कोशिश तो कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश तो कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना रख, अरे जमीन से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना रख, जमीन से भी जल निकलेगा। कोशिश जारी रखो कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा वही कल चल निकलेगा, वही कल चल निकलेगा। मैंने आप सब लोगों को एक ही बात मोटिवेट की है कि अपने जीवन में काबिल बने, एक्सपर्ट बने, ऑलराउंडर बने। अपने जीवन में कभी भी आलस्य और अकर्मण्यता को स्थान न दे। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहें। फालतू के कामों में,
फालतू के कामों में, व्यर्थ की बातों में हम अपनी एनर्जी इतनी ख़त्म कर देते हैं, इतनी ख़त्म कर देते हैं कि जो काम हमें करना है उसको तो हम करना ही भूल जाते हैं। दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक होता है फालतू कुत्ता और एक होता है पालतू कुत्ता। एक होता है फालतू और एक होता है पालतू। जो फालतू होता है वो गलियों में रगड़ के खाता रहता है, इधर से उधर भटकता रहता है, और जो फालतू होता है लोग उसको भगा दिया करते हैं। लेकिन जो पालतू होता है उसे लोग नहीं भगाते, वो लोगों को भगा दिया करता है। तो अपने जीवन में फालतू मत बनिए, अपने आप को उपयोगी बनाइए, अपने आप को उपयोगी बनाइए। अगर आप उपयोगी बने रहेंगे तो हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे, लोगों की आंखों में रहेंगे। और अगर आपने अपने आप को फालतू बना लिया तो लोग आपको अपने यहां से भगा देंगे। एक बार क्या हुआ, एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, अरे तुम कितने भाई बहन हो? तो उन्होंने कहा हम 5 भाई बहन हैं। जब ये सुना तो उसने कहा, क्यों, तुम्हारे माँ बाप के पास और कोई काम नहीं था? फिर सामने वाले ने पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा कि मैं तो अकेली हूं। तो उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप में दम नहीं था क्या? फालतू की बातों में हम अपनी एनर्जी लगाते रहते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के युवा है, टीवी में, मोबाइल में इतनी फालतू की चीज़ें भरमार रहती है, इतनी बिना मतलब की चीज़ें भरमार रहती है कि जो बच्चे होते हैं, जो उनका गोल होता है, वो उससे तो भटक जाते हैं और बिना मतलब की बातों में ही उलझ करके अपनी शक्ति खत्म कर देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर आप युवा हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो अपने गोल पर फोकस रखें, अपने एम पर फोकस रखें। जो ये आसपास जो कचरा बिखरा हुआ है उसको देख करके कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, भटक ना जाएं। भटकने के सामान तो बहुत सारे चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने गोल पर पूरा फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी। और अगर आपने अपने फोकस पर ध्यान नहीं दिया, अपने गोल पर ध्यान नहीं दिया, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया, तो इन फालतू की चीज़ों में, फालतू की बातों में, फालतू के काम में हम अपनी एनर्जी ख़त्म कर देंगे और अपने जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमेशा सार्थक कार्यों में अपनी शक्ति को लगाएं, सार्थक अच्छे कार्यों में अपनी शक्ति को लगाएं और अपने एम पर फोकस रखें, ताकि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहें।